चलो बॉक्स बना दो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए। क्या लिखोगे बेटा? बैलेंस शीट पर एज ऑन। चलो बता दो तुम्हारा ईयर कौन सा है, जरा पता करो पहले। बिजनेस का ईयर कौन सा है? ये खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 2020 को, मतलब शुरू हो रहेगा 19 को। तो ये 19-20 तुम्हारा साल है, 19-20 अपने बिजनेस का साल है। और जो ओपनिंग ईयर होगा, ओपनिंग ईयर कौन सा होगा? ओपनिंग ईयर कौन सा होगा? 18-19। 18-19 ये तुम्हारा ओपनिंग ईयर होगा। क्या बोलते हो? बराबर है कि नहीं? 18-19 अपना ओपनिंग ईयर होगा। चलो उसके हिसाब से पता करो। पहला बैलेंस लिखो एसेट, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 32,800। कौन सा साल अपना ओपनिंग है? 18-19 ना? अरे हाँ कि नहीं? देख इसमें 18-19 है। सब्सक्रिप्शन लिख दो, सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन बेटा? 4,000। और कोई 18-19 का इधर कुछ नहीं। इधर पेमेंट में 18-19 का है एक्सपेंस, है कि नहीं? कितना है एक्सपेंस? 25,000। लाइबिलिटी में लिख दो एक्सपेंस। चलो एडजस्टमेंट में पहले में कुछ नहीं, दूसरे में कुछ नहीं। हाँ तीसरे को कट करो। तीसरे में है उसके नाम लिख के कट करो। पहला नाम क्या है? लैंड एंड, लैंड एंड बिल्डिंग तो असेट होता है, लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बेटा लैंड एंड बिल्डिंग? 70,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 45 ना? और कोई ओपनिंग का कुछ नहीं। चलो टैली घुमा दो। चलो बताओ 70 और 30, 1,00,000, 1,06,000, 1,51,800, 1,51,800। शायद 1,51,800 ही हो रहा है। 70 और 30, 1,00,000, 1,49,51,800 बराबर है। 1,51,800 में से कितना माइनस करना है रे बच्चे लोग? 25 ना? तो कितना? 1,26,800 लिख दो। 1,26,800। 1,26,800 को क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। सही है? इसको कैपिटल फंड ही बोलेंगे ना? चलो कैपिटल फंड ही बोला इसको। चलो पहला इधर का एक्सपेंस कट करो, इधर का भी एक्सपेंस कट करो। सेम नेम सेम अमाउंट कट हो गया। सही है? इधर का कैपिटल फंड को लिख दो लाइबिलिटी। इधर का कैश इन हैंड कट करो, इधर का बैलेंस कट करो। इधर का सब्सक्रिप्शन 4,000 कट करो, इधर का सब्सक्रिप्शन 4,000 कट करो। हुआ क्या? फास्ट। चलो लैंड एंड बिल्डिंग को लिख दो असेट, और फर्नीचर को भी लिख दो असेट। रिसिप्ट के बाजू में लिख दो इनकम, पेमेंट के बाजू में एक्सपेंडिचर। इसके लिए फास्ट ध्यान दिया करो। डन? यहां तक हुआ सबका? मेरे को एक बात बताओ,
ये एक्सपेंस कट हुआ ना, सेम है ना दोनों में, ये लाइब्रेरी में जाता है, ये भी कट हुआ सेम है, ये भी कट हुआ सेम है, ये किधर जाएंगे ऐसे। चलो ये देख सब्सक्रिप्शन 19-20 को इनकम, ये लिए अमाउंट लिखना है 2,30,000। चलो आगे, डोनेशन इनकम, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम, एंट्रेंस फीस, ये देख इस सब में भी आया है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम, आगे सैलरी एक्सपेंडिचर, लाइटिंग एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस चार्जेस एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट असेट, ये हिडन एडजस्टमेंट है। 8% 8% एफडी असेट, इस पर टिक मत चला दो। और अब बता दो मेरे को 8% कितना आता है, 50,000 का 8%, कितना कितना आ जाता है, 4,000 ना। लेकिन अभी के सम के जैसा, इसके पिछले सम में देखो, पिछले के पिछले सम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200 था, 1200, लेकिन आपने कितना लिखा 300। क्यों 300 लिखा, क्योंकि पहले से कितना मिला था, इसमें भी पहले से मिला है। इंटरेस्ट ऑन एफडी, देख इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना दिया है, अपना तो आंसर 4,000 आ रहा है, 8% का 8 फायदा 40 होता है 4,000, लेकिन आप 4,000 लिखोगे कि 1,000 लिखोगे, तो देखो अगर बाजू में लिखो दैट इज इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना 1,000 रुपया, खाली 1,000 रुपया, इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,000 रुपया, पहला इफेक्ट लिख दो प्लस, दूसरा इफेक्ट इनकम, पहला इफेक्ट प्लस दूसरा इनकम, पहला इफेक्ट प्लस दूसरा इनकम, पहला इफेक्ट प्लस दूसरा इनकम। एक बात बता दो मेरे को, ये 1,000 रुपया किस में प्लस करोगे, 50 में, 50 में ना, और बाकी का, बाकी दूसरा इफेक्ट 1,000 रुपये किधर जाके लिखोगे, इनकम में, बराबर है। चलो आगे, बैलेंस असेट, बैलेंस असेट, लिखा गया बैलेंस असेट, लिखा, चल देख। पहला एडजस्टमेंट, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर्स, 105,000 मेंबर्स। जय हनुमान व्यायामशाला में कितने लोग आते हैं व्यायाम करने के लिए, 5,000। पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, और हर एक बंदा एक साल का 50 रुपए देता है, कितना रुपए देता है, 50 ही लिखा है ना, तो इधर देख, इधर देख रहे 5,000 इंटू 50, तो हर एक जन मिलके 50 रुपए देगा, तो 5,000 लोगों का 2.5 लाख होगा, अरे 2.5 लाख होगा ना, 5 5 25, ये देख 5 5 25, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मेरे को बताओ, इसका मतलब आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, 2 लाख, लेकिन 2,50,000 नहीं मिला है, ये देख कितना मिला है आपको, खाली 2 लाख, मतलब आउटस्टैंडिंग है कि नहीं, कितना आउटस्टैंडिंग है, तो इधर बाजू में लिख दो आउटस्टैंडिंग ₹20,000। कितना पैसा बाकी है अभी भी मिलने का, 20,000। सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क चढ़ा दो, 19-20 वाले, क्या गया
बोलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट 20,000 के बाजू में लिखो, पहला इफेक्ट प्लस। बोलो इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? तो लाइबिलिटी के असेट, बस असेट। ये कितना हजार? ये 20,000 रुपया 2,30,000 में क्या करोगे? प्लस, और बाद में उसको किधर लिखोगे? असेट, बराबर है। चलो आगे, अंडरलाइन डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन अबो असेट्स, अंडरलाइन 10%। अच्छा सैलरी दे क्या? अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन सैलरी, डब्बे में टिक मार्क करा तो सैलरी को, ये देख इधर सैलरी। चलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, दूसरा लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी मालूम पड़ा आपको? क्यों? एक्सपेंडिचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। चलो आगे, तीसरा एडजस्टमेंट, अंडरलाइन डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन अबो असेट्स 10%। अबो मतलब कौन से असेट रे? लैंड एंड बिल्डिंग आणि फर्नीचर। ये देख, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर का नाम इसमें तो नहीं आया, नई फॉर्मेट बनाएंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट इसको टिक मार्क करा के रख दो डब्बे में, टेक्स्ट नोटबुक वाले डब्बे में। डायरेक्ट बोलो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट माइनस 10% निकालोगे, दूसरा एक्सपेंडिचर, सही है। पहला इफेक्ट माइनस, दूसरा एक्सपेंडिचर। आगे, अंडरलाइन इनकम, अंडरलाइन एक्रूड और इन्वेस्टमेंट। एक्रूड, एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन 2,000। इनकम, एक्रूड और इन्वेस्टमेंट 2,000, टिक मार्क करो इन्वेस्टमेंट को, ये देख इधर इन्वेस्टमेंट है, मिला क्या? इन्वेस्टमेंट। चलो एक्रूड का मतलब क्या बताया मैंने? एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस। और तुम बताओ मेरे को, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? ये बढ़ रहा है ना, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम, लिख दो इनकम। आप इसमें भी प्लस कर सकते हो, वो भी चलेगा। इसमें प्लस किया तो ऐसा बोलोगे इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ेगा तो भी किधर जाएगा? असेट में। तो आगे, अंडरलाइन 50%, अंडरलाइन एंट्रेंस फीस, अंडरलाइन 60%, अंडरलाइन डोनेशन, अंडरलाइन कैपिटलाइज। बोलो किसको किसको टिक मार्क करेंगे? अंडरलाइन डोनेशन को, एंट्रेंस फीस को। डोनेशन और एंट्रेंस फीस, डोनेशन और एंट्रेंस फीस को टिक मार्क करेंगे। चलो सारे बच्चे बताओ, कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट, पहला इफेक्ट सही है, पहला इफेक्ट माइनस इनकम, दूसरा लिख दे प्लस कैपिटल फंड। पहला इफेक्ट माइनस इनकम, दूसरा प्लस कैपिटल फंड। बोलो, ये भी सब आपको घर पे करना है, मार्केटिंग होमवर्क, ठीक है। अगले लेक्चर में ये वैरायटी खत्म करने वाले हैं अपन, ठीक है।